मेरी प्रियात्माओं, मेरा आज का विषय है सरलमैन अरण्यकांड भाग दूसरा। मैं श्रोताओं से निवेदन करता हूं कि ध्यान पूर्वक सुनिएगा और लाभ उठाइएगा। माता पिता भ्राता हितकारी मित्र प्रद सब सुनु राजकुमारी अमित दान भरता व्यय देही अदम सो नारी जो सेव ना देही। जिस समय बन जाते समय राम सीता लक्ष्मण अत्रि मुनि के आश्रम में आते हैं तो उस समय अत्रि मुनि उनका स्वागत करते हैं और इसके पश्चात अत्रि मुनि जी की पत्नी अनसुईया के सीता जी इसके पश्चात अत्रि मुनि जी की पत्नी अनसुईया के सीता जी के चरण पकड़कर मिली और अनसुईया ने सीता जी को दिव्य अस्त्र और आभूषण पहनाए। इसके उपरांत अनसुईया सीता माता जी को उपदेश देती कहती है, हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई और सभी हितकारी हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक सुखदायी हैं। इसके विपरीत हे सीता, पति अतुल सुख प्रदान करने वाला है, अतः जो स्त्री अपने पति की सेवा न करे वह नीच है। वस्तुतः चार पुरुषार्थों में धर्म अर्थ काम मोक्ष तो केवल पति से सिद्ध होते हैं और रहा अर्थ ये निरंतर भी मिल जाता है, परंतु एक सीमा तक ही माता पिता भाई आदि धर्म से उसका कोई भाग नहीं है। परंतु पति ही तो पति की वो सहधर्मी है और पति के धर्म से उसका और उसके पति का भाग होता है। काम की संसारिकता भी पति के साथ है। पति के अतिरिक्त काम का सेवन दो नरक का द्वार है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपद काल पर कहीं चारी। जब वन गमन जाते समय राम सीता लक्ष्मण अत्रि मुनि के आश्रम पर पहुंचे, तब अत्रि मुनि की धर्मपत्नी अनसुईया माता सीता से कहती है कि माता पिता बहन भाई सभी हितकारी है, परंतु वे संबंधी एक सीमा तक की सुखकारी है, परंतु पति तो असीम सुखारी होता है। वह स्त्री अधम है जो पति की सेवा नहीं करती। परंतु आगे वह सीता को उपदेश देती कहती है, ध्यान पूर्वक धर्म धैर्य धर्म मित्र स्त्री इन चारों की वृत्ति काल में भिक्षा होती है। गो गोचर जय लगी भाई सो सब जान्यो, गो गोचर जह लगी मन जाई सो सब माया जान्यो भाई। श्री राम लक्ष्मण को उपदेश देते हुए कहते हैं, हे लक्ष्मण, आप मन चित्त बुद्धि लगाकर सुनिए, मैं और मेरा तू और तेरा ये सब माया है। अच्छा, जिसने जीवों को बस में कर रखा है, इंद्रियों और इंद्रियों का विषय और जहां तक बन जाए, हे भाई उन सबको माया जानना। वस्तुतः मैं और मेरा सब अनर्थों की जड़ है, क्योंकि इसमें अहम का सपूर्ण होता है और इसके होते ही जगत दृश्य सपने की भांति सामने खड़ा हो जाता है। ज्ञान मान जय एक नाही देख ब्रह्म समान सब माई, केहू तात जो परम विरागी तत् सम सिद्धि तिनी गुण त्यागी। श्री राम लक्ष्मण को उपदेश देते हुए कहते हैं कि एक अविद्या जो बड़ी दुष्टा दुख रूपा है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा है, इसके विपरीत एक विद्या है जिसके वश में गुण है, वह भी जगत की रचना करती है। ज्ञान वह है जहां पर एक भी भान न हो, सब में ब्रह्म को समान रूप से देखिए। हे तात, वह परम रागी कहा जाएगा जो सिद्धियों और तीनों गुणों सत्य रज सम को तिनके के समान त्याग दे, बुद्धि में निर्विकार एक रस चेतन असत्ता की प्रतिष्ठा, सर्वत्र उसे एक रस व्यापक देखना और हृदय में अभिमान और मोह माया का सब त्याग ही सच्चा ज्ञान है। हे खगमृग हे बधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगैनी, खंजन सूक कपोत मृग मीन, मधुप निकट कोकिल परबीना।
मरीज को मारने के पश्चात जब श्री राम और लक्ष्मण गोदावरी तट पर अपने आश्रम पर पहुंचे तो वहां जाकर देखा कि सीता जी आश्रम में नहीं है। ऐसा देखकर राम साधारण व्यक्ति की भांति व्याकुल होकर लतों वृक्षों से सीता जी का पता पूछते हैं। हे पंछियों, हे मृगों, हे ब्रह्म की पंक्ति, क्या आपने कहीं सीता जी को देखा है जो मृग रैली के समान सुंदर है? खंजन, तोता, कबूतर, मछली, भौरों का समूह सुंदर स्वर में निपुण कोयल आदि से भी प्रश्न पूछते हैं कि सीता जी कहाँ है? पाती पाती कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोई कैसा, बिन जल बारिद देखी जैसा। जब श्री राम लक्ष्मण शबरी के आश्रम में पहुंचे, शबरी ने उन्हें खाने के लिए कंदमूल और फल दिए और उन्होंने बड़े प्रेम से खाए। फिर हाथ जोड़कर शबरी उनके समक्ष खड़ी होकर उनकी स्तुति करने लगी और स्वयं को अदब जाति की बताने लगी। इस पर श्री राम शबरी को उपदेश देते हुए कहते हैं, हे शबरी मेरी बात सुनिए, मैं तो एक मात्र भक्ति का संबंध मानता हूँ। जाति पाति धर्म बड़ाई धन कुटुंब गुण चतुरता इसके होते हुए भी भक्तिहीन व्यक्ति ऐसा लगता है जैसे जलहीन बादल दिखाई देता है। कहने का भाव ये है कि भक्ति के भाव से ये सब गुण बेकार है। जैसे रविदास, सदन और नामदेव आदि अनेक भक्त हुए हैं और इनमें कौन से ज्ञानी थे? इनमें विद्या आदि कुछ भी नहीं थी, इनकी जाति भी उच्च नहीं थी, परंतु इनमें अनंत प्रभु भक्ति की भावना थी। अंत में वे सब मुझे प्रिय है, उन्हें प्रभु की अनुभूति हुई। अब मैं श्रोतागण की सेवा में अरण्य कांड की नबला भक्ति का उल्लेख करूंगा। साथ ही श्रोतागण से निवेदन करता हूं कि ध्यानपूर्वक सुनिएगा और आत्मसात कीजिएगा। नबदा भक्ति कहूँ तो ही पानी, सावधान सुनो अधु मन मानी। प्रथम भक्ति संत कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। इसके पश्चात श्री राम शबरी को डबला भक्ति का उपदेश देते हैं जो आपको बड़े ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। हे शबरी, मैं तुझसे डबला भक्ति कहता हूँ, कृपा आप इसे सावधानी होकर सुनिए और मन में इसको धारण कीजिए। प्रथम भक्ति संत सत्संगति है और दूसरी प्रकार की भक्ति है मेरे कथा प्रसंग प्रेम। गुरुपद पंकज सेवा, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करही प्रकट तज गान। दोहा नंबर 35। तीसरी भक्ति है गुरु चरण कमलों की सेवा। अभिमान रहित होकर करना, अभिमान नहीं आना चाहिए क्यों अभिमान जो है वो प्रभु भक्ति में बाधा है। चौथी प्रकार की भक्ति कपट रहित होकर गुण समूहों का गान करना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन जो वीर प्रकाशा, छठ दम विवृत शीर कहु कर्मा, निरंतर सजन धर्मा। पांचवी भक्ति मेरे मित्र का जप और इसमें दृढ़ विश्वास जो कि वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति इंद्र निग्रह, अच्छा चिंतन और बहुत कार्य में वैराग्य और निरंतर सज्जनों की संग में रहना। जो इंद्रिय निग्रह और वैराग्य है ये भी एक प्रकार की भक्ति है। छठी भक्ति बानी नबदा भक्ति में। सातवीं सममोही जंग देखा, नितेश संत अभी करी देखा। आठवीं जथा लाभ संतोषा, सोचा सपने नहीं देखी पर दोषा। सातवीं भक्ति सारे संसार को राम में देखना, हाँ दोष अपने देखना और दूसरों के गुण देखना, संतों में से अधिक समझे। आठवीं भक्ति जो है वो प्रभु तत्व उसमें संतोष है
क्योंकि संतोष संसार का सबसे बड़ा सुख है। स्वप्न में भी दूसरी पराई के दोष ना देखे। असल में जो संतोष है वो सबसे बड़ा धन है। अगर किसी आदमी को सबसे बड़ी राशि एक संग होती है, एक लाकर 17 जीरो, वो भी मिल जाए, संतोष ना हो, फिर भी वो शांत नहीं रह सकता। तभी किसी ने कहा है, संतोषी सदा सुखी, लोभी सदा दुखी। नबल सरल सब सन सीना, मन भरोस यह हर्ष न दीना। मन मोहि एक ही जय की, नारी पुरुष सचराचर घर हुई। नमी भक्ति सरल स्वभाव, सबसे छल रहित व्यवहार, हृदय में मेरा भरोसा, हर्ष और दीनता रहित होना। इन नौ में से एक भी व्यक्ति उनके हृदय में होती है। स्त्री पुरुष चराचर रहित कोई भी नहीं है। हे शबरी, वह मुझे अत्यंत प्रिय है, परंतु आप में तो सभी प्रकार की भक्तियां हैं, परंतु शबरी स्वयं को भक्ति योग का अधिकारी नहीं मानती, यहाँ तक कि उसे स्तुति करने में भी संकोच है। इस पर भी श्री राम उसे भक्ति के 9 लक्षण बताते हैं, जिससे वह उनकी कृपा पात्र बन जाती है। अतः निष्कर्ष ये निकलता है कि व्यक्ति योग की समाप्ति भगवान को प्रेम पात्र बनाने में है, और शबरी को इस नब्जा भक्ति का उपदेश दिया गया है, उसकी समाप्ति भगवान का प्रेम पात्र है। अतः दोनों में पृथग्य निष्कारण नहीं है। मैं श्रोतों से निवेदन करता हूं कि ये अगला जो पद्यांश है वो अरण्यकांड का बहुत महत्वपूर्ण पद्यांश है, उसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा और आत्मसात कीजिए। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छुटी सकल राम की दाया। सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर होई सो नट अनुकूला। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जग सब सपना। शिव जी पार्वती को उपदेश देते हो कहते हैं, श्री राम गुणातीत है और अचराचर जगत के स्वामी हैं और सेवक के हृदय में को जानने वाले हैं। उन्होंने कामी लोगों की दीनता दिखलाई है और विवेकी पुरुषों के मन को वैराग्य से दृढ़ किया है। इस प्रकार आगे उपदेश देते हैं श्री पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, क्रोध, काम, लोभ और मद और माया ये सभी प्रभु कृपा से छूट जाते हैं, व्यक्ति की मर्जी से नहीं, प्रभु कृपा से। और वह नटराज प्रभु जिस पर प्रसन्न होते हैं वह व्यक्ति माया जाल में नहीं फंसता। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव बताता हूं कि प्रभु भजन सत्य है और ये सारा संसार एक सपने की भांति है। ये सारा संसार एक सपने की भांति क्षणभंगर है। जो जितना भी ये संसार है ये क्षणभंगर है, परिवर्तनशील है। जैसे शेक्सपियर ने एज यू लाइक इट में लिखा है, दिस वर्ल्ड इज ए स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वीमेन आर मेयरली एक्टर्स, वी प्ले अ पार्ट एंड एग्जिस्ट। ओम शांति शांति।